भक्त कैसे खुश नजर आ रहे हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। पटना से अस्मत सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से मोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार से हमारे रिपोर्टर राम गोपाल जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जो मनकामेश्वर मंदिर है नीलेश वहाँ से जुड़े हैं। चंडीगढ़ राम दरबार मंदिर से थानेश्वर शर्मा जुड़े हैं। रांची पहाड़ी मंदिर से धनंजय जुड़े हैं। तो हमारे अलग अलग सहयोगी क्योंकि इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और हर एक मंदिर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम रुख पटना का करेंगे। अस्मित सिन्हा वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। अस्मित, जरा बताएं पटना में कैसे श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है और किस तरीके से शिवालयों को सजाया गया है। बिल्कुल प्रीति, देखिए महाशिवरात्रि को लेकर के पटना के शिवालयों में भी काफ़ी भीड़ है और पूरे मंदिर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। ये सीधी तस्वीर है पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर का और यहाँ भी लोग जो है बड़ी संख्या में पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है और आज महाशिवरात्रि के मौके पर आप देखिए जगह जगह पर जहाँ पर भी पटना में शिवालय है वहाँ पर ऐसे ही भक्तों की भीड़ है और हर कोई भगवान भोले को प्रसन्न करना चाहता है और जल चढ़ाने के लिए फूल माला और जो प्रसाद है वो चढ़ाने के लिए लंबी लाइन थी सुबह सुबह आज मंदिरों में। और ये सिर्फ पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पर जहाँ भी मंदिर है लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि का खास महत्व है तो इसको लेकर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं शिवरात्रि के मौके पर और जगह जगह पर इसी तरह से भीड़ जो है आपको देखने को मिलेगा। ये शिवालय के अंदर की तस्वीर है जहां पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये तस्वीरें बताती है कि सुबह सुबह, क्योंकि देखिए आज पटना में सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड हवाएं भी चल रही थी, उसके बावजूद लंबी लाइन कतारें जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुँचे थे शिवालय और सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ थी। और ये शिवालय के अंदर की तस्वीर है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो प्रशासन है मंदिर प्रशासन वो भी लोगों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा करके यहाँ पर पूजा जो है वो करवाया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और जगह जगह से लोग पहुँचे हैं। पटना का ये बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिवालय जहाँ पर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रीति, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में प्रचलित मंदिर भी रहा है। लोग शुरू से यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर लौटते हैं घर। तो सुबह से मंदिरों में पटना के अलावा बिहार के तमाम शिवालयों में इसी तरह से भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है प्रीति। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से शिवालयों में जो तस्वीरें नजर आ रही है बेहद खास वो तस्वीरें हैं और अलग अलग सहयोगी क्योंकि अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं अपने दर्शकों को भारत 24 पर हम वो हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप भी यहाँ से वो पुण्य अर्जित कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए कि कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त नीलेश मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी नीलेश हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहाँ पर श्रद्धालु देर रात से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। अब ऐसे में नीलेश, ठीक है, नीलेश के पास हम चलेंगे लेकिन उससे पहले धनंजय का रुख कर लेते हैं। पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है और बेहद ज्यादा मान्यता इस मंदिर की है। धनंजय, जरा आप बताएं क्योंकि अब तो जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की वहां पर नजर आएगी, भीड़ में इजाफा भी हो रहा होगा। कैसे वहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है और कैसे प्रभु की आराधना लगातार की जा रही है? प्रीति, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उससे भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मंदिर के चारों रास्ते हैं, चारों रास्तों को बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन लेके मंदिर परिसर के आसपास ना पहुंच सके। दूसरी जगह पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, अगर आप पीछे तस्वीर दिखाएंगे देखिए तो आपको तस्वीर देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान तमाम खड़े हैं और बैरिकेटिंग कर दिया गया है। चार रास्ते पहाड़ी मंदिर को आते चार रास्ते पे बैरिकेटिंग किए गए, सुरक्षा जाँच किया जा रहा है। उसके जो पूजा अर्चना करने के लिए उन्हीं को आने दिया जा रहा है। जो बाइक साइकिल या कोई कार लेके जा रहे हो बाहर में ही पार्किंग लगाया गया ताकि लोग यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति ना बने। और पहाड़ी मंदिर का गेट से जैसे आपको अंदर की तस्वीर आपको धीरे धीरे करके दिखाएंगे, पूरे मंदिर में लोग ऐसे ही खचाखच बड़ा जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे लोग की भीड़ की संख्या भी बढ़ी क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के आ रहे हैं। लोग चाह रहे थे कि सुबह से पूजा अर्चना करके अपने अपने को घर जाए क्योंकि सुबह कम भीड़ होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे भीड़ बढ़ते जाती है। वो तमाम जो तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि जो भोलेनाथ पे जो आस्था रखते, भोलेनाथ पे जो
करते हैं, भगवान पूजा अर्चना करते हैं, उसकी मनोकामना भी पूर्ण की जाती है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए आए। क्या कहना चाहेंगे भोलेनाथ से, क्या मांगा आपने? क्या कहना चाहेंगे भोलेनाथ से, क्या मांगा? बहुत अच्छा है, कुछ नहीं मांगा, बस सबको अच्छे से दर्शन करा दिया जाए। बस जितने महाशिवरात्रि का संयोग है, भोलेनाथ माता पार्वती की शादी के दिन लोग मनोकामना मानने के लिए आते हैं। हम सबके लिए अच्छी दुआ करते हैं, सबको अच्छा सा विशेष मिले, सब लोग अच्छे से अपना मनोकामना को पूर्ण करें और सबको अच्छे से व्यवस्था मिले यहाँ पे दर्शन करने का। देखिए पूजा अर्चना करने स्टूडेंट लोग भी आते हैं, क्या कहना चाहेंगे पूजा अर्चना करने के लिए? पहाड़ी मंदिर जो है हमारा रांची का बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पे हमेशा सभी को पूजा करने आना चाहिए। यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ। मैं आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हूँ पहाड़ी बाबा के आशीर्वाद से, और आगे भी मैं बढ़ जाऊंगा आशीर्वाद से ही। क्या कहना चाहेंगे पूजा अर्चना करने के लिए? आज के दिन सबको आना चाहिए और अपनी मनोकामना मांगना चाहिए। आज बहुत पावन दिन है और सबको हैप्पी शिवरात्रि। ये तस्वीर है, मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे होंगे अरविंद सहयोगी, जो भक्त है लगातार इसी तरह कतार में आ रहे हैं और इसी तरीके से भक्तों की ये जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ महिलाएं देखिए कैमरे के सामने बोलने से कतराती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिन भर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। जब हम तमाम श्रद्धालु से बात करेंगे, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ, अलग अलग मंदिरों के बाहर वो मौजूद हैं। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। राम गोपाल इस वक्त हमारे सहयोगी वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल, हरिद्वार में तो कहा जाता है कि भगवान भोले का ससुराल है, जरा बताएं कि किस तरीके से हरिद्वार में रौनक नजर आ रही है, और क्योंकि हरिद्वार में स्नान करने के लिए भी भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं, तो वहां पर कैसे खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए देश भर के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ स्नान करके जलाभिषेक कर जो जल है उसको लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर ही जो यानी कि हरिद्वार और देहात क्षेत्र के जो शिवालय है उनको दुल्हन की तरह सजाया गया था। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर मंदिर, देर रात से ही जिस तरीके से रात 12 बजे से ही जो है श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और मैं लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ पुजारी मेरे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है कि महाभारत काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है। मैं देख रहा हूँ श्रद्धालुओं की 12 बजे से बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये जो बताया जाता है ये सतयुग के समय का स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ जो हलचल देखने में इतिहास के अंदर पाई गई है वो उसके द्वापर युग के समय की है। और यहाँ जो श्री प्राचीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने गंगा बहती है, पश्चिमवेणी गंगा, उसमें पांडव के जो पूर्वज थे भीष्म पितामह के भाई चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, उनको मनसा पाप लगा था। वो उनको उसका मनसा पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि समाधि बताई गई थी। वो इसी स्थान पर आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ देर रात से ही जो श्रद्धालु है बहुत महत्व क्या है आज? 3 दिन से ही जो है परसों से बहुत भीड़ है यहाँ पर और श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा भक्ति और अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। और जो श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास के साथ अपनी मन्नत रखता है उसकी मन्नतें 100% पूर्ण होती है यहाँ पर। और इसका अपना बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि मध्यकालीन समय में पांडव यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। जब लाक्षागृह हुआ था वो सुरक्षित यहीं पर सुरंग के माध्यम से आए थे, यहाँ रहे और फिर पुनः ठीक है, जब वनवास के समय उन्होंने बिल्कुल कहा जाता है जिस तरीके से जो महाभारत काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। और देखिए इसके अलावा क्योंकि पंडित जी ने ये भी बताया कि सतयुग से यहाँ पर ये शिवलिंग है और कैसे वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। एक बार चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि राम दरबार मंदिर से थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर थानेश्वर, जरा बताएं कि वहाँ पर क्या राम दरबार मंदिर से नज़ारा नजर आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हो सके तो पंडित जी से ये पूछेगा कि कैसे आज प्रभु की आराधना करनी चाहिए, क्या इसका नियम है?
देखिए, इस समय शिव मंदिर के अंदर भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज का दिन विशेष है इसलिए क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने निराकार रूप से साकार रूप में आए थे और जिसका ना कोई आदि है ना अंत शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और माता पार्वती से उनका विवाह हुआ था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि भगवान शिव ने जो एक सनातन धर्म के अंदर नई जो बात कही है, उसका सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है, कुमार कार्तिकेय का मोर है और उधर देखा जाए तो गणेश जी का चूहा है और माता उस पे शेर पे सवार है। ऐसे में आप देखेंगे सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब परिवार में आ जाते हैं तो सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। कुछ भक्त आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, आप सुबह से भगवान शिव की पूजा करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस ये आनंद ही आनंद है। फौजी साहब ने मतलब ऐसा कमाल कर दिया है ना, नया गांव में अमरनाथ जी को यहाँ ला दिया चंडीगढ़ में। देखिए, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ से अमरनाथ जी को चंडीगढ़ में ला दिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, ये लोगों के लिए पहली बार दिखाई दे रहा है भी हमने बर्फ का शिवलिंग बनाया। यहाँ श्रद्धा लोगों की बहुत है, आप लोग देख रही हैं, बहुत भीड़ आई। देखिए, यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनाया गया, खास तौर पे कहा जा रहा है कि अमरनाथ को चंडीगढ़ में लाया गया। जैसा आपने कहा था कि भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए, आज सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शिव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्रत रखता है तो चारों पैर की पूजा उसे नहा धोकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करनी पड़ती है। कहा जाता है कि इसके दिन यदि कुछ व्रत रखता है, शिव मंदिर में आकर व्रत रखने का संकल्प लेता है और चारों टाइम की पूजा नहाकर भगवान शिव को प्रसन्न करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। खास तौर पर ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पाता तो वो भगवान माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पण करे तो उनका 15 दिन से 20 दिन के अंदर उनकी विवाह की सहयोग बन जाते हैं। यदि किसी के घर में बरकत नहीं पड़ती, किसी के पैसा नहीं टिकता, तो अलग अलग तरीके से उपाय करवाए जाते हैं। और खास तौर पे जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, आज उसका सिद्ध उपाय करवाया जाता है। वैसे काल सर्प योग का यदि उपाय करवाएंगे तो काफी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन आज के दिन 150 से 200 रुपए में काल सर्प योग का सिद्ध उपाय हो जाता है, जिससे काल सर्प योग उनकी कुंडली से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि गर्भगृह के मैं आपको दर्शन करवाने का प्रयास करूंगा कि लोग गर्भगृह में अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर रहा है। आप देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शिव बड़े भोले हैं, वो एक लोटे जल से ही मान जाते हैं। लोग अपने आराध्या को कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि सृष्टि के उत्पादन करता जो है वो भोलेनाथ ही है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने जिस तरीके से माता पार्वती से विवाह किया था, क्योंकि माता पार्वती ने कई जन्मों की तपस्या करने के बाद भगवान शिव की प्राप्ति की थी। ऐसे में यदि कोई आकर आज के दिन कन्या या कोई पुरुष अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो लड़कों को मनचाही पत्नी मिलती है और जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी भगवान भोले उन्हें पूरा कर देते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि भगवान भोले इतने भोले हैं कि अगर कोई राक्षस और दैत्य भी उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता था, उनकी पूजा आराधना करता था, जो भी वो आशीर्वाद प्रभु से मांगता था भगवान दे देते थे। और इसीलिए उनको भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो इतने सरल हैं, उनको मनाना इतना आसान है। हम इस वक्त उज्जैन का भी रुख करेंगे क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर से मोहन हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। और जब हम बात उज्जैन की करते हैं, महाकालेश्वर मंदिर की करते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है मोहन। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं, दूसरा जाहिर सी बात है कि ज्योतिर्लिंग में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आता है। तो ज़रा बताएं कि आज वहाँ से क्या खास तस्वीर नज़र आ रही है? भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे होंगे, उसको लेकर कैसे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? ठीक है, मोहन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, एक बार फिर से हम मोहन का रुख करेंगे। लेकिन देवघर से हमारे सहयोगी पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अपनी मान्यता है और किस तरीके से बाबा बैद्यनाथ के कहते हैं कि अगर आपने एक बार दर्शन कर लिए तो आपके जितने भी कष्ट हैं प्रभु उन्हें हर लेते हैं। पंकज, वहाँ पर ज़रा बताएं कि कैसा नज़ारा फिलहाल नज़र आ रहा है? श्रद्धालु से बात कीजिएगा, कैसे प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? की डेट में ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे पैर रखे या आराम से खड़ा होकर बात करे। अभी हम लाइव कर रहे हैं इन काफी परेशानियों के साथ, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है। और खास करके ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा मान्यता है कि ये सतीपीठ की और ये हृदय
माता सती के हृदय पे ही ये शिवलिंग स्थापित हुए हैं और इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में हर जगह त्रिशूल लगाया जाता है, लेकिन ये पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो बाबा बैजनाथ के मंदिर है, यहाँ मंदिर में पस्तूल लगता है। पस्तूल का एक अलग ही विशेषता है। यहाँ के पंडित जी से हम जानने की प्रयास भी पहले भी किए थे और फिर आज हमारे साथ है पंडित जी, हम इनसे जानते हैं जी। कि ये कैसा है और क्या ये पंचूल का मामला है, क्या ये पंचूल का मामला है, क्या पंचूल के ऊपर पंचूल लगाया ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से पंडित जी बताते हुए कि आप पूजा अर्चना आज करिए, कैसे आज प्रभु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और आज ही के दिन क्योंकि कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो अगर आप आज के दिन व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। और हर शिवालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से दिव्य भव्य नज़ारा पूरे देश भर के मंदिरों में नजर आ रहा है।